हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट मी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप ये तो देख ही रहे हो कि मार्केट को लेकर लगातार जो खबरें निकल कर आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही। कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो काफी हद तक आपको जो है नेगेटिव न्यूज मार्केट को लेकर देखने को मिल रही है। एंड ऐसे में अब मार्केट के सबसे दिग्गज निवेशक भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते थे तो मिस्टर झुनझुनवाला ही थे, लेकिन अब तो वो रहे नहीं। लेकिन आज के समय पर अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से बात करें तो वॉरेन बफे आपको जो है देखने को मिलते हैं, जिनकी स्ट्रेटजीज को लोग दुनिया भर में फॉलो करते हैं और जिन्हें ये माना जाता है कि उनकी स्ट्रेटजी काफी ज्यादा सटीक साबित होती है मार्केट को लेकर। उनका एक मूव सामने निकल कर आया है, उनकी तरफ से कुछ एक्शंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो मार्केट के लिए अच्छा संकेत देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या चीजें सामने निकल कर आ रही है वॉरेन बफे की तरफ से, जिसके चलते मार्केट को थोड़ी सी टेंशन में आने की जरूरत दिखाई दे रही है। सब कुछ कंप्लीटली डिस्कस दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे, और क्या यहाँ से फिर से बड़ी गिरावट जो है और ज्यादा देखने को आपको मिलेगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये देखो, वॉरेन बफे न्यू दैट द स्टॉक मार्केट क्रैश इज कमिंग। तो यहाँ लिखा है कि क्या वॉरेन बफे को पता है कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश जो है आने वाला है। ये चीज यहाँ पर अगर आप देखो तो लिखी हुई है, लेकिन ऐसा यहाँ पर क्यों कहा गया है ये देखिए। यहाँ पर ये चीजें इसलिए निकल कर आ रही हैं कि अभी अभी कुछ खबरें जो है कहीं ना कहीं सामने आई हैं, जहाँ पर पता चल रहा है कि वॉरेन बफे ने अपने आधे से ज्यादा मोर देन हाफ ऑफ स्टॉक जो है बेच दिए हैं। मार्केट से जो है उन्होंने पैसा अपना निकाल लिया है, आधे से ज्यादा अगर मार्केट में से उन्होंने जो पैसा निकाल लिया है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी बात आपको देखने को मिल रही है। एंड जब इस तरीके की खबरें जब निकल कर आती हैं, आप ये मान के चलो कि जब भी इस तरीके की खबरें सामने निकल कर आने लगती हैं कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर जब मार्केट, देखो अकेले वॉरेन बफे का इतना ज्यादा पैसा लगा है अमेरिकन मार्केट में कि उनकी बाइंग सेलिंग से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। बर्क्स उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, वो कंपनी की तरफ उसी तरफ से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, आप यहाँ पर देखो, It wasn't just Apple share the Warren Buffett led Berkshire Hathaway sold last year। मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने एप्पल के ही शेयर जो है बेचे हैं, बल्कि अगर आप दूसरी और कंपनीज भी देखोगे, देखो यहाँ पर इन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका में भी अपनी 34% की हिस्सेदारी बेच दी है। एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, इन दोनों शेयर्स की प्राइजेस भी अगर हम देखें तो 15 से 20% तक करेक्ट भी हुई हैं। आज के समय पर अगर आप टेस्ला को देखेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है अमेरिका की, और टेस्ला की कंपनी में भी अगर देखा जाए तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, टेस्ला में बेसिकली आधे से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। 50% डाउन जो है टेस्ला भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो क्लियर कट एक बात तो है कि मार्केट की जो स्थिति कहीं ना कहीं अभी आपको देखने को मिल रही है वो टेंशन भरी तो है, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है नहीं। लेकिन अब जब खुद से आप ये मान के चलो, जब जो है खुद से वॉरेन बफे भी अपना हिस्सेदारी बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक अपने आप में दिक्कत है। यहाँ पर वॉरेन बफे को अगर आप देखोगे ऑरेकल ऑफ उमा बोला जाता है, और माना जाता है कि उनकी जो मतलब जो जब वो लोग कैश रिजर्व करते हैं, उन्होंने क्या किया है, स्टॉक्स और इक्विटीज बेच बेच कर कैश इकट्ठा कर लिया है आधे से ज्यादा। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, मोर देन हाफ उन्होंने जो अपना कैश में रिजर्व कर लिया है। और जब ये कहा जाता है कि वॉरेन बफे अपना कैश इकट्ठा कर रहे होते हैं, पैसा निकाल रहे होते हैं मार्केट से, तो मार्केट में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक बड़ी समस्या उजागर होती हुई दिखाई दे सकती है। इस बात के जो चांसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अब आपको जो है, मुझे जहां तक लगता है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की तो जरूरत है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि भले ही अमेरिकन मार्केट में स्लो डाउन की जो है बात आपने अभी देखा था कि डॉक्टर बूम भी करते हुए देखने को मिल रहे थे, साथ में अभी रोवर्ट, मैंने कल वीडियो में बताया था, रोवर्ट कियोसाकी की तरफ से भी एक रिपोर्ट निकल कर आई थी। उन्होंने भी यही बोला था कि बहुत बड़ी मंदी आने वाली। उन्होंने तो कहा था कि पिछले जितने भी क्रैश हुए हैं आज तक, उन सबके रिकॉर्ड जो है टूटते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसी वीडियो में साथ में मैंने ये भी बताया था, कंपेरिजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है, दूसरी इवेंट से कंपैरिजन इसलिए किया था क्योंकि अपनी बात का महत्व बढ़ाया जा सके, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता, आप ये भी मान के चलो। लेकिन हाँ, जब एक साथ बहुत सारे लोग
जब ये क्रैश क्रैश चिल्लाने लगे, एक चीज मैंने पिछली वीडियो में समझाई थी, फिर से बता रहा हूँ, जब एक साथ दुनिया भर में लोग ये चिल्लाने लगे क्रैश आने वाला है, क्रैश आने वाला है, तो क्रैश कभी भी नहीं आता। ये बात तो आप मानकर चलिए। क्रैश तब आता है जब दुनिया भर में लोग कहने लगे कि अब तो सिर्फ और सिर्फ तेजी आएगी, मार्केट में जितना हो सके पैसा डालो। सिर्फ और सिर्फ हाँ, क्रैश जो है तभी आता है। कभी भी क्रैश तब नहीं आया जब सब दुनिया में सभी लोग क्रैश चिल्ला रहे हों। आप इस बात को समझ लो। और जब जब सब लोगों ने बोला है कि क्रैश ही आएगा, तब मार्केट वहां से ऊपर ही गया है और रिकवरी ही देखने को मिली है। फिलहाल की जो, अगर आप देखोगे ना, आपको ये भी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा गिरावट होगी, तो ऐसे अभी निफ्टी के तौर पर अगर हम देखें 15-16% नीचे है निफ्टी। और ऐसा भविष्य में पहली बार, मतलब ऐसा हिस्ट्री में ऐसा नहीं कि कभी हुआ नहीं है, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट इससे भी नीचे गिरा है और संभला है, और अच्छा खासा संभला है। और उस समय भी लोग सिर्फ क्रैश क्रैश ही चिल्ला रहे थे। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए, जिस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिल रही है, वो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत पेन और लोगों को झेलने को मिल जाए। ट्रम्प की जिस तरीके की नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को टेंशन तो दे रही हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से इतना गिर जाएगा कि दोबारा संभलेगा नहीं। ये कह पाना जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत होगा मेरे ख्याल से। अब जो होगा आने वाले दिनों में, जो चीजें होंगी उसे तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता, वो तो समय बताएगा। लेकिन इस तरीके की बातें करके मार्केट को डराना, लोगों को डराना, वो किसी भी हद से मुझे जहां तक लगता है सही बात नहीं है। और आगे की जो स्थिति, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो होगी वो तो समय बताएगा। अभी उसकी प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। तो मार्केट का माहौल खराब करने में मेरे हिसाब से किसी की भी भलाई नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। भारत की इकोनॉमी कहीं ना कहीं मजबूत है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हालांकि अमेरिका के डिसीजन का असर भारत पर भी पड़ता है। अगर आप ये देखो ना, तो अमेरिकन मार्केट के या फिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके डिसीजन का असर तो भारत पर भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल ही धराशायी हो जाएगा और कंपनीज में अब दम नहीं बची। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के समय पर अगर आप मोस्ट ऑफ द शेयर्स देखोगे तो कोविड-19 वाले वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है। कोविड-19 में जो गिरावट हुई थी ना, वो वाले वैल्यूएशन पर मोस्ट ऑफ द शेयर जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एज सच कहीं वैल्यूएशन की भी कोई खास चिंता है नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की सुनम बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग से नहीं, रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।